जन दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से करना। यदि आप चाहते हैं कि समीकरण का हल प्रतिस्थापन विधि से करना सीखें, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया। ठीक है, जिसे हम मान लिए समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 11, यानी 3x माइनस 2y बराबर 11 है। ठीक है, जिसे हम मान लिए समीकरण 2। ठीक है, यहाँ को बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, इसलिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में लिखा जाता है समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 से लिखने के बाद यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे? x या y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे x का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए x के इधर ही रखेंगे और y के प्लस के इधर ला के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x का मान निकल गया 7 माइनस y। अब हम इसके मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, क्या मान लेंगे? समीकरण 3। अब इसे समीकरण 3 मान लिए। इसके बाद अब क्या करना है? इस जो x का मान आया 7 माइनस वाई, इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, चलिए तो समीकरण यहाँ पर 2 लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे समीकरण 2 उतार देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस 2y बराबर 11, यानी 11 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का मान इसमें प्रतिस्थापित करना है, तो यहाँ पर देखिए x का 3 है और x है। ठीक है, तो 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, अर्थात गुना होता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे और x के बदले यहाँ पर लिख लेंगे 7 माइनस वाई। यहाँ पर 7 माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2y है तो माइनस 2y लिख लेंगे। इसके बराबर में 11 है तो 11 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? देखिए 3 और ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर दो संख्या यानी 7 माइनस वाई, दोनों में 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 7 में गुना करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। ये प्लस है, माइनस माइनस हो जाएगा, 3 से वाई में गुना करेंगे तो 3 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? माइनस 2 वाई, तो माइनस 2 वाई लिख लेंगे, बराबर 11 तो 11। अब यहाँ पर देखिए ये वाई वालों को एक साइड कर लेना है और बिना वाई वालों को एक साइड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए माइनस 3 वाई और माइनस 2 वाई, तो माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 5 वाई हो जाएगा, बराबर के 11 तो 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस के 21 इधर रखकर माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर माइनस 5 वाई है, 5 वाई लिखेंगे। बराबर में यहाँ देखिए 11 में से 21 घटा देना है, यानी कि 11 में से 21 नहीं घटा, 21 में से 11 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 बचेगा तो यहाँ पे क्या करना है? माइनस के 21 यानी माइनस के बेस है, इसलिए माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो दोनों तरफ माइनस है। ठीक है, तो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हम वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो 10 10, यहाँ पर वाई और 5 के बीच में कुछ चिन्ह है, यानी कि गुना है, तो गुना से इधर भेजेंगे तो इसके बाटा में आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में 5 से भागा है तो 5 दूनी 10 कर जाता है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 2। इसलिए लिख लेंगे वाई का मान वाई बराबर 2। ठीक है, अभी जो वाई का मान आया हम इस समीकरण 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे अभी क्या लिख देंगे? समीकरण 3 में वाई का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 7 माइनस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान y का मान क्या आ गया? 2, तो y माइनस वाई के बदला जाएगा 2। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 अर्थात इसलिए x का मान कितना आ गया? 5। लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे फाइनली आंसर इसका लिख देंगे अंत में, अतः x बराबर 5 तथा y बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 2। ठीक है, यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।